39 दिन तक तिहाड़ जेल में रहने के बाद अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर आ गए हैं और इसके बाद फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर अटैक किया। बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बीजेपी के दिग्गजों ने पलटवार किया है। अमित शाह ने साफ कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी तीसरा टर्म पूरा करेंगे। रिपोर्ट देखिए। जय बजरंगबली दिल्ली में किसकी चलेगी? केजरीवाल की हनुमान भक्ति, मिलेगी चुनावी शक्ति। जीत के अपने अपने दावे, क्या है इरादे? केजरीवाल के आरोप पर बीजेपी का करारा पलटवार। जेल से रिहाई के 24 घंटे के अंदर अरविंद केजरीवाल एक्शन में आ गए। अंतरिम जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की और हनुमान जी के आगे मत्था भी टेका। इसके बाद अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर पहुंचे। पार्टी मुख्यालय में केजरीवाल के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गयी। और फिर जिसकी उम्मीद थी वही हुआ। केंद्र सरकार पर अरविंद केजरीवाल ने अटैक किया। दोस्तों, अगर मैं गलत हूं तो मेरे को बताना। हरियाणा में इनकी सीट कम हो रही है, राजस्थान में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, दिल्ली में कम हो रही है, बिहार में कम हो रही है, महाराष्ट्र में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, बंगाल में कम हो रही है, झारखंड में कम हो रही है। बढ़ कहाँ रही है? यूपी में कम हो रही है। बढ़ कहाँ रही है? बढ़ एक भी जगह इनकी सीटें नहीं बढ़ रही हैं। केजरीवाल की वार पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ कहा कि नरेंद्र मोदी अपना टर्म पूरा करेंगे। देखिए, इस देश की जनता पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो या नॉर्थ ईस्ट हो, हर कोने में मोदी जी के साथ प्रचंड समर्थन के साथ खड़ी है। इंडिया अलायंस के जितने भी चट्टे बट्टे हैं, वो सभी को मालूम है कि हम 400 पार करने जा रहे हैं। मोदी जी तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए इस प्रकार की भ्रांति फैला रहे हैं। मैं देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। मोदी जी ही 29 तक नेतृत्व करेंगे और मोदी जी ही आने वाले चुनाव का भी नेतृत्व करेंगे। यही नहीं, बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल के आरोप को लेकर इफेक्ट बताया। उन्होंने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है और जिस प्रकार की मानसिक विक्षिप्तता का प्रदर्शन किया है, खप्तुल हवासी का प्रदर्शन किया है, शायद जब कोई व्यक्ति दिल्ली में दारू का दरिया बहाकर और जेल में जाकर वापस आता है तो अक्सर उसकी मनः स्थिति ऐसी ही हो जाती है और वो वैसी ही अनर्गल बातें करना प्रारंभ कर देता है जैसा दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल महोदय कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि अब उस जेल रिटर्न क्लब के सदस्य बनने के बाद जो खुशी मना रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग, तो मुझे लगता है कि अन्ना को अपना गुरु मानने के बाद लालू यादव जी को अपना गुरु मानने का जो उन्होंने दिखाया था रामलीला मैदान में, तो उसका पूरा प्रभाव उनके ऊपर नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल 1 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं और जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल भी है, क्योंकि बात 17 सीट की है और इन 17 सीट पर आम आदमी पार्टी अपना पूरा दम भरने की कोशिश करेगी। 25 मई को दिल्ली और 1 जून को पंजाब में चुनाव।
दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी पूरे दम के साथ चुनाव लड़ेगी। दोनों राज्यों में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। दिल्ली में 4 और पंजाब में 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी कर रही है फाइट। 2014 और 2019 में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। दिल्ली में वोटिंग होने में अभी 14 दिन बाकी है और बीजेपी एक बार फिर से दिल्ली की सभी 7 सीटें जीतने को लेकर के रणनीति बना रही है और उसी स्ट्रैटेजी के तहत चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर आकर चुनाव प्रचार करने में जुटे हैं, ऐसे में लग रहा है कि दिल्ली में सियासी तापमान काफी ज्यादा रहने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत टुडे।